की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। मैनपुरी लोकसभा सीट से सपा मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव प्रत्याशी हैं। इस सपा प्रत्याशी डिंपल यादव के समर्थन में पहुंचे पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि पिछले 10 सालों से सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग हुआ है। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। उत्तर प्रदेश में सभी दलों ने अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। इधर सपा ने मैनपुरी लोकसभा सीट से अपनी प्रत्याशी उतार दिया है। इसके साथ ही सपा की लोकसभा प्रत्याशी डिंपल यादव के प्रचार में पहुंचे पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव ने बीजेपी पर कटाक्ष किया है। दरअसल पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव ने कहा कि मैनपुरी नेताजी के नाम से जानी जाती है। नेताजी का मैनपुरी के लोगों से विशेष लगाव रहा है। इस बार मैनपुरी जनता हर बार की तरह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को रिकॉर्ड मतों से जीत दिलाकर लोकसभा भेजने का काम करेगी। बता दें कि शुक्रवार को शहर के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पहुंचे पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग हुआ है और आजाद भारत के इतिहास में कभी किसी पार्टी ने ऐसा नहीं किया। भले ही आपातकाल घोषित नहीं हुआ हो, लेकिन माहौल आपातकाल से कम नहीं है। फिर कन्नौज से चुनाव लड़ने की संभावना पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि लोकसभा की सभी सीटें महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में कन्नौज की सीट पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जल्द ही कोई निर्णय लेंगे और किसे कहां चुनाव लड़ना है और जहां जिसकी जैसी जरूरत होगी उसके अनुसार उनको काम दिया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि विपक्ष को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन इस बार यूपी में समाजवादी पार्टी के पक्ष में परिणाम देखने को मिलेंगे। ईडी और सीबीआई का साथ लेती है, क्या समझा जाए इससे? देखिए, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग जितना इन 10 सालों में हुआ, मैं समझता हूँ उससे पहले आज़ाद भारत के इतिहास में कभी किसी पार्टी ने नहीं किया। भले ही आपातकाल घोषित ना हो, लेकिन जो माहौल है वो आपातकाल से कम नहीं है। जिसको भी मना रहा है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, ईडी भेज दे रहे हैं, कोई सबूत नहीं मिल रहा है, कोई किसी प्रकार का मुकदमा भी नहीं, उसके बाद भी नेताओं को ईडी के द्वारा परेशान किया जा रहा है। सुनवाई कहीं हो नहीं रही है और पूरी तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी जो है विपक्ष को ख़त्म करने पर आमादा है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस बार जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है और 10 साल से लोग जिस आस में थे कि शायद भारतीय जनता पार्टी कुछ नया करेगी, लेकिन 10 सालों में सारे जो दावे उनके थे वो खोखले साबित हुए और मुझे पूरी उम्मीद है इस चुनाव में जनता मन बना चुकी है और देश की सरकार को बदलेगी। समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से कंप्लेंट की थी, जाके आधा दर्जन अधिकारी, इस तरीके की क्या कार्रवाई अभी तक अमल नहीं कर? देखिए, अमूमन ये होता था पहले कि जब कंप्लेन की जाती थी तो उसका जो है बहुत ही गंभीर तरीके से संज्ञान ईसीआई लेता था और जो जायज़ शिकायतें होती थी उस पर कार्रवाई भी होती थी। लेकिन आप जान रहे हैं कि इस समय भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी संस्थाएं जो हैं, जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको पूरी तरीके से मैं कहूँगा कठपुतली बना के रख दिया है और भाजपा के इशारे पर काम हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि अभी सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव के दौरान जो प्रचार चल रहा है, भाजपा के नेता कोई संविधान बदलने की बात कर रहा है, कोई धर्म के नाम पर लोगों को भड़का रहा है, जो कि सीधे सीधे जो है वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट है। जो गाइडलाइन जारी की थी चुनाव आयोग ने कि इस तरीके की भाषा प्रयोग नहीं हो सकती या तमाम तरह की गाइडलाइंस हैं, उन सब गाइडलाइंस के खिलाफ जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं। कहीं ना कोई एफआईआर दर्ज हो रही है, ना कोई कार्रवाई की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव नजदीक आ रहा है, उसको लेकर अपने अपने सारे मंत्री हर जनपद में भेज रही है और इंडिया गठबंधन को लेकर कहा जा रहा है कि जो खबरें फैलाई जा रही हैं भाजपा के लिए वो भ्रामक है। क्या माना जाए, भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन से घबरा रही है, इसलिए अपनी प्रेस वार्ता कर रही है? देखिए, जब से इंडिया गठबंधन बना है और इसमें तमाम बड़ी पार्टियां देश की शामिल हुई और लगातार जब से गठबंधन बना है, आपने देखा कि ईडी हो, सीबीआई हो या और भी सरकारी संस्थाएं हो, उनका जो है काम बढ़ गया है। उनको लगातार जो है एक्टिव और ज़्यादा कर दिया।
जो भी आदमी गठबंधन में शामिल होता है उसके खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही वो भाजपा में शामिल होता है कार्रवाई बंद हो जाती है। पूरा देश इस चीज़ को देख रहा है किस तरीके से द्वेषपूर्ण कार्रवाइयाँ सरकार की तरफ से की जा रही हैं, और इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है और मुझे पूरी उम्मीद है कि एनडीए को हराने का काम नहीं करेगा। आपको बता दें कि डिंपल यादव ने साल 2009 में राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। तब अखिलेश यादव फिरोजाबाद और कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे। दोनों सीटों पर मिली जीत के बाद उन्होंने फिरोजाबाद सीट छोड़ दी। उपचुनाव में डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया गया। उनके सामने सिने अभिनेता राज बब्बर कांग्रेस से मैदान में थे। समाजवाद के इस मजबूत अखाड़े में मुलायम सिंह की कुश्ती के दाव खूब चर्चित रहे। उनके राजनीतिक कौशल के सामने विरोधी पराजित होते रहे। अब मुलायम नहीं है, उनकी विरासत है। इसे बचाने की जिम्मेदारी बहुरानी डिंपल यादव के कंधों पर है। सैफई परिवार की बहुरानी अब तक 5 बार लोकसभा चुनाव लड़ चुकी है, 3 बार जीती और 2 बार हार चुकी है। इस बार परीक्षा बड़ी है। बुलंद हौसले और बढ़ती ताकत के साथ भाजपा उनकी जीत की राह को रोकने को खड़ी है। बसपा भी रोड़ा अटकाने के लिए तैयार है। डिंपल यादव को पहले ही चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा की जबरदस्त जीत के बाद अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। उपचुनाव में डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया। वो निर्विरोध निर्वाचित हुई। साल 2014 में मोदी लहर के बावजूद वो कन्नौज की सीट बचाने में कामयाब रही। हालांकि साल 2019 के चुनाव में वो बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक से 12,000 से ज्यादा मतों से हार गई। वहीं साल 2022 में मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद परिवार ने विरासत संभालने के लिए फिर डिंपल यादव को मैदान में उतारा। दिसंबर 2022 मैनपुरी सीट के लिए हुए उपचुनाव में डिंपल यादव ने भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य को 2.88 लाख के बड़े अंतर से पराजित किया। अब डिंपल यादव मैनपुरी सीट पर सपा की जीत बरकरार रखने को पसीना बहाने में जुटी है। समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव पे अपना दाव रखा है और बीएसपी ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया। हालांकि बीजेपी ने अभी तक अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा। किस तरह का चुनाव मिलेगा? आप मैदान पे हैं प्रचार के लिए, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? देखिए, मैनपुरी में जब भी चुनाव हुआ लोकसभा का, और चूंकि समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ रहा हमेशा, और नेताजी ने जब अपने लोकसभा जीवन की शुरुआत की, लोकसभा चुनाव की शुरुआत की, तो मैनपुरी से लड़े थे पहली बार चुनाव। और उससे पहले से भी उनका लगाव रहा मैनपुरी से, और लगातार यहाँ के लोगों ने समाजवादी पार्टी का भरपूर साथ दिया। और हम देखते हैं कि हर चुनाव में लोकसभा के समय भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिलता, और ठीक एन मौके पर कोई भी प्रत्याशी बना के वो ले आते हैं। इस बार भी ऐसे ही हो रहा है, कोई प्रत्याशी भी तो मैदान में नहीं है। और इस बार भी मुझे पूरी उम्मीद है, जिस तरह हम लोग घूम रहे हैं गाँव में, लोगों से रिपोर्ट मिल रही है, लोगों का जो इस समय माहौल जो चुनाव के लिए बना हुआ है, जहाँ 10 साल की सरकार केंद्र में हो चुकी है, 7 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार है, और लोगों को जो उम्मीदें थी, जो घोषणा पत्र था बीजेपी का, जो वादे उन्होंने किए थे, कहीं ना कहीं लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। और इस चुनाव में मुझे पूरी उम्मीद है कि जो उपचुनाव में 2,88,000 वोटों से पार्टी जीती थी, उससे भी बड़े मतों से इस बार मैनपुरी की जनता आदरणीय डिंपल यादव जी को यहाँ से चुनाव जिता के भेजेगी। अगर मतदाताओं की बात करें तो मैनपुरी में अगर देखा जाए, इसको यादव लैंड कहा जाता है। हालांकि दूसरे नंबर पर शाक के प्रत्याशी आते हैं, शाक के मतदाता आते हैं, और बीएसपी ने शाक को मैदान पर उतारा है। क्या बड़ी चुनौती खड़ी कर सकता है शाक प्रत्याशी जो बीएसपी से आया हुआ है? और बीएसपी प्रत्याशी को आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी जब से चुनाव लड़ रही है, मैं समझता हूँ एक आध चुनाव छोड़ के हमेशा शाक प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी ने दिया। और क्योंकि चुनाव का समय, हर पार्टी अपना कैंडिडेट देगी, और अक्सर हम लोगों ने देखा है कि मीडिया के माध्यम से भाजपा के लोग ये प्रचार कराते हैं कि केवल यादव समाजवादी पार्टी को वोट देता है, बाकी सारे जो वोटर हैं, जो जातियाँ, विभिन्न जातियाँ, वो खिलाफ हैं। लेकिन अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, आप पोलिंगों को अगर देखेंगे, तो हर समाज का, हर जाति का, बिरादरी का वोट विकास के नाम पर, जो यहाँ के लोग अपना जो जुड़ाव महसूस करते हैं हमेशा से पार्टी के साथ में, हर जाति बिरादरी का वोट समाजवादी पार्टी को मिलता है। कन्नौज से अभी तक प्रत्याशी कोई मैदान पे नहीं आया। समाजवादी पार्टी ने किसी भी प्रत्याशी का वहाँ पे घोषणा नहीं की है। ऐसे में आपकी भी चर्चा कई बार सूत्रों से पता चला कि समाजवादी पार्टी आपके दाव खेल सकती है वहाँ पे।
तो क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी वहां पे अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ेंगे या किसी सैफी परिवार के किसी सदस्य को? बता दें कि बीजेपी ने अब तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। साल 2017 के बाद लोकसभा क्षेत्र बीजेपी की ताकत में जबरदस्त वृद्धि हुई है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव की जीत का अंतर 94,000 वोटों तक सिमट गया था। साल 2019 में गठबंधन के चलते सपा के साथ ही रही बसपा ने 2022 का उपचुनाव भी नहीं लड़ा था, लेकिन इस बार वो खुलकर मैदान में है। ऐसे में बहुरानी की चुनौती आसान नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि बीजेपी इस चुनौती को कैसे लेती है। ऐसे ही खास खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें यूपी की बात के साथ।